कन्या राशि, कन्या लग्न, इनके लिए कैसा वक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट राशि इस समय मिथुन, धनु, मीन चल रही हैं और तीनों ही राशियां आपके केंद्र के कारक हो गई। हालांकि इस वीक में मंगल और शुक्र दोनों ग्रह अस्त हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं है। जो कुछ भी फर्क आता है वो शारीरिक तौर पे ज्यादा आता है। जैसे मंगल की वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, थायराइड ऊपर नीचे, शुक्र ऊपर, वो शुगर ऊपर नीचे, ऐसी स्थिति बन सकती है। दशम भाव में गुरु वक्री हैं और वर्गोत्तम में हैं, बहुत आइडियल पोजीशन है। यहाँ शनि बैठे हुए हैं, तो शनि और गुरु की दृष्टि धनु राशि को बड़ा एक्सप्लोर कर रही है। तो गुरु आपके चतुर्थेश हो गए, तो वे मकान बनाते देख रहे हैं। सारे धनु राशि, धनु लग्न के लोग मकान की तरफ, प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ जा रहे हैं। इस वीक में एक बड़ी खास इंपॉर्टेंट चीज भी होने वाली है, जो अमूमन 17 से 19 तारीख में होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे लाइक करिए, जिससे आपको बारीकियां में ज्योतिष की बताता रहूं। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको और ज्यादा अच्छी चीजें बताएंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले शुक्र बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बुध आपके लग्नेश हो गए, दशमेश हो गए, शुक्र आपके सेकंड लॉर्ड हो गए, भाग्येश हो गए, यानी भाग्य का दशमेश का कॉम्बिनेशन। प्रोफेशन बहुत अच्छा जा रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, आपकी इमेज बढ़ रही है, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। लेकिन पैसे के मामले में ध्यान रखना है, राहु केतु विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, असमंजस की स्थिति है, करूं नहीं करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, कंफ्यूजन में गलत पैसा खर्च ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान अपने को रखना है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कि वीक के शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में है। तुला राशि में राहु गुरु से दृष्टि हो गए, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है इसके अंदर, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेट की तकलीफ का भी ध्यान रखें, तो चंद्रमा अष्टम पे दृष्ट हो रहे हैं। इसके बाद में 16 तारीख को सूर्य धनु राशि में आ जाते हैं। सूर्य धनु राशि में यहाँ आ रहे हैं और मलमास प्रारंभ हो रहा है, जो अपने हिंदू शास्त्र के हिसाब से पूजा पाठ का, ध्यान भजन का टाइम है। दान दक्षिणा आदि करिए इस समय में, जिसका फल अपने शास्त्र के मुताबिक ज्यादा मिलता है। बाकी किसी तरह के शुभ कर्म इसमें वर्जित कहे जाते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप सिर्फ अब यही करें, कंसंट्रेट होकर के अपने आत्म कल्याण के लिए सोचें। यहाँ सूर्य आ जाते हैं मंगल के साथ में, एग्रेशन बढ़ रहा है। वर्किंग में ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा कुछ बहुत एग्रेसिव हो जाए, हालांकि गुरु उसको कंट्रोल कर रहे हैं। गुरु और सूर्य कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य यहाँ पर द्वादशेश है और आप यहाँ देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो यहाँ बन रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी का या एसेट का रीशफल, उसमें गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स, व्हीकल, प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड वगैरह सब हो गए। ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल भी हो सकती है, क्योंकि इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि और मंगल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इस कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेस ऐसा नहीं है। इस स्ट्रेस में अमूमन जो है शारीरिक तौर पे देखें तो आपके ब्लड शुगर पेशेंट्स हो गए, थायराइड पेशेंट्स हो गए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो गए, इन लोगों के हेल्थ के ऊपर असर आते हैं, क्योंकि मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी वैसे बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, केयरफुल करना है। असमंजस में, राहु केतु के असमंजस में गलत ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले सूर्य यहां से हट चुके हैं। अब बुध शुक्र चंद्रमा तीनों ग्रह रह गए। बुध शुक्र चंद्रमा जब आ जाते हैं, बुध शुक्र बड़े प्लीजेंट हो जाते हैं, बहुत खुशनुमा माहौल है, पैसा भी आ रहा है, भाग्य भी बढ़ रहा है, प्रोफेशन भी अच्छा जा रहा है, बिजनेस भी अच्छा जा रहा है। लेकिन बड़ी खास बात ध्यान देने की है कि 17 से 19 में चंद्र और बुध बड़े क्लोज आने वाले हैं, और इस समय में आपको विशेष ध्यान रखना है। एकदम से पैसा आना, एकदम से पैसा जाना, कहीं किसी प्रकार का दर्द हो जाना, कोई सर्जरी प्रोलॉन्ग है उनकी हो जाना, इन चीजों का अपने को ध्यान रखना। तो इसलिए 17 से 19 में जो लोग एग्रेसिव नेचर के हैं, गाड़ी वाड़ी चलाने में भी थोड़ा ध्यान रखें। तो ये प्लीजेंट कॉम्बिनेशन हो गया, और आपको खास तौर पे किसी पैर में, किसी एक में आपको तकलीफ की संभावना बन सकती है, खिंचाव, दर्द कुछ आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में भी हो रहे हैं,
18 तारीख को दिन में 1:30 बजे से रात को 8 बजे तक ही चंद्रमा वर्गोत्तम में जा रहे हैं। तो यहाँ आप कुछ अच्छी चीजें शुरू कर सकते हैं। लंबे टाई अप्स करना हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, या जिनकी आप दूरगामी परिणाम देखना चाह रहे हैं, वो चीजें आप शुरू कर सकते हैं, मुहूर्त टाइप या कुछ नई शुरुआत। बुध भी यहाँ पर उच्च नवांश में आ रहे हैं, तो लग्नेश और दशमेश बुध भी आपके उच्च नवांश में आ जाते हैं। ये भी वर्गोत्तम में है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। अब आ जाते हैं 19 तारीख पर। 19 तारीख को चंद्रमा आ गए धनु राशि में। अब यहाँ देखने की जरूरत है, 3 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं, सूर्य, मंगल और चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ आकर के जहाँ पहले प्लीजेंट थे, शांत थे और बड़े सोच विचार के अच्छे, बड़े रोमांटिक मूड में थे, अब यहाँ के अग्रेसिव हो गए। अग्रेसिव होकर आपको काम में थोड़ा सा उठाव, मतलब काम में एक्टिव बना रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशन लेके कंसर्न बन रहा है। जो ट्रैवल करके आए होंगे वो लोग घूम फिर के अब काम में लगने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये चीज हो गई और बड़ा सिंसियरली चीजों के ऊपर सोच रहे हैं। ठीक है। अब अगली चीज एक और आती है कि यहाँ पर धनु राशि में चंद्रमा आ गए हैं और 20 तारीख को ये शुक्र भी धनु राशि में आ जाते हैं। तो धनु राशि में 20 तारीख के बाद आप देखेंगे तो 4 ग्रहों का क्लस्टर शुरू इकट्ठा हो गया और ये 4 ग्रहों के क्लस्टर पे गुरु, शनि, दृष्टि से बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। आपकी जन्म पत्री की दशाएं अगर आपको थोड़ी मदद कर रही हैं तो बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, इसका भरपूर अपने को फायदा उठाना चाहिए। और इसके बाद में 21 तारीख को मंगल जरूर कर्क नवांश में आ रहे हैं, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है उससे। आपको बस हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी बहुत अच्छे समय पर अच्छा वक्त चल रहा है, जिसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।